ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 मई 2024। और आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सबको त्याग बाबा की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं और दिल पर चढ़ते हैं। तो भगवान से करंट लेनी अर्थात कृपा लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सर्विस करते हैं ना, बस भरपूर हो जाते हैं। तो सबको त्याग अर्थात अपनी कमी कमजोरियां त्यागो और बाबा की सर्विस में रहो। वो प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। कल बाबा ने बोला था रूहे गुलाब बनना है। गुलाब कहाँ खिलता है? कांटों में खिलता है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं। कहते हैं ना, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया का डुबाने वाला समुंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। इसीलिए कभी किसी को कम मत समझना। प्रश्न: बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? मुख्य कारण क्या है? उत्तर: याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण उनकी खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान न दीपकों को हैरान कर देते हैं। ये माया के तूफान दीपकों को हैरान करते हैं, हिलाते जलाते हैं ना। तभी तो गाना था ना, जिसका साथी है भगवान उसी क्या रोकेगा आंधी है तूफान। एक दिया बड़ी फुर्सत से जल रहा था, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि उसे संभालने वाला उसे बचा रहा है। तो अब सितारों का पिता भी तो चाहिए ना। हुँ? गाया जाता है, सूरज चांद और लकी सितारे, तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डीम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं। लाइट सबकी ऊपर नीचे होती है ना, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं, बगल होते हैं। हम्म सितारे हैं ना, तो तुम भी तो ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाबा कहते हैं ये सितारे बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी जिसका कोई को पता ही नहीं है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। ये बात भी सच है। सभी बच्चों के शेप साइज गुण तो सबके अलग अलग है ना। हस्तरेखा भी अलग अलग है। बाबा उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको ही करंट मिलती है सूर्य से। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा सर्च लाइट सभी को देते हैं, लेकिन लेगा वही जो नंबर 1 पुरुषार्थी है ना। लेने में ही लोग कम हो जाते, बाबा देने में कभी कम नहीं करता। फिर बाबा ने बोला दिल वाला मंदिर का भी यादगार है। तो ये दिल लेने वाला मंदिर है, मगर किसके दिल लेता है? तुमने देखा है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो, ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया गया है। ये कहानी है तुम बच्चों की। स्वर्ग ऊपर है और नीचे तुम तपस्या करते हो, तभी तो तुम ऊपर जाते हो। तो ऊपर स्वर्ग नहीं है, आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है। उपराम स्थिति, जब मनुष्य की आत्मा की ऊंची स्टेज हो जाती है ना पवित्रता से, तभी वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इसलिए स्वर्ग को ऊपर दिखाया गया। ये बाबा कहते अभी तुमको रोशनी मिली है, कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है नहीं। भक्ति मार्ग में जो जो भी मनुष्यों को सुनाते हैं, सत सत करते जाते हैं। ये बात भी सच है। भक्ति मार्ग में जो भी सुनते हैं सभी कहते हैं सत्यवचन महाराज। वास्तव में यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में पूरी सत्य बात तो वही बताएंगे जो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए तो परमात्मा आ गए हैं। अब बाबा जो ट्रुथ है वो बैठकर हमको ट्रुथ ही सुनाते हैं। तभी तो सभी धर्मपिता ने क्या कहा, क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज ट्रुथ, हम भी कहते हैं ईश्वर सत्य है। मुस्लिम धर्म भी कहते हैं खुदा सच्चे है। हाँ, एक ओंकार सत्य नाम। सिख धर्म में तो सभी ने भगवान को सच माना है। ठीक है, लेकिन तुमको समझाते तो बहुत सहज है, पर तो टाइम क्यों लगता है समझने में? नॉलेज और वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। तो मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो, वहाँ टेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। यहाँ आते हो, बाबा से मिले मधुबन में, तो टेंशन रखते हो ना याद की यात्रा, लेकिन घर जाने में फिर सब खलास हो जाता है। हाँ, बुद्धि फिर कहाँ न कहाँ किसी बात में फंस जाती है। तो कोई भी विकारी बुद्धि तरफ तुम्हारा योग नहीं जाना चाहिए। इसी से बचाने के लिए, इस रास्ता से भटकन से छुड़ाने के लिए भगवान आए। और भगवान कहते हैं कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं है, मतलब घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। तो इस ज्ञान श्रीमत पे चलेंगे तो उनके घर का माहौल तो एकदम परफेक्ट रहेगा। और बाबा कहते हैं संग का रंग तो लगता है, फिक्र कम होती जाती है। तो ड्रामा बना हुआ है ना। बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी लेकर आए हैं।
सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पति से पावन बनने के लिए मुझे याद करो। तुम्हें जाना है स्वीट होम, जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाबा को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो, अल्फ और बे। मतलब बाबा और वर्षा, बस उसको याद करो। अब बाबा अपनी मुरली में वर्षा कितनी बार बोलते हैं ना। क्योंकि बाबा का वर्षा ही तो है जो हम बच्चों को लेना है। हाँ, माया भुलाती रहती है, माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान करती है। माया बड़ी दुष्टर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है, वह खुद स्थायी नहीं रहती है। तुम बाबा को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तब चली जाती है। ये सब बातें हैं गुप्त। देखो, बहुत सारी बातें जो गुप्त भी होती है ना, लेकिन फिर भी वो पता चल जाता है। बाबा ने कहा आगे सबको पता चलेगा। हम्म? क्योंकि बुराई नहीं छुपती। एक कथा सुन ले। एक बार एक राजा था, वो थोड़ा, पता नहीं लोग उसके बारे में बोलते थे क्योंकि उसकी करनी ही ऐसी थी। वो जब बाल बनवाता था ना नाई से, तो भी उस नाई को फिर क्या करता था, देश निकाला दे देता था। मतलब इस राज में तुमको नहीं रहना है, तुम कहीं बाहर जाओ। तो ऐसा करता था वो। सब लोग डरते थे, लेकिन राजा नाई खोजता था, तो राजा बुला रहा है तो जाना ही पड़ता था, लेकिन उसको उसके साथ अनिष्ट हो जाता था। तो एक दिन एक नौजवान नाई राजा के पास पहुंचा। नाई बाल काटा, और उसके बाद राजा कुछ शर्तें रखता था, जो नहीं मानता था उसको देश निकाला दे देता। तो राजा ने उसको बोला कि जो भी बातें तुम यहाँ देखे हो किसी से कहना नहीं, वरना तुमको भी देश निकाला दे दिया जाएगा। लेकिन वो था कि उसके पेट में बात पचती नहीं थी, तो अपनी माँ को जाके बोला कि माँ ऐसी ऐसी बात है, मेरा मन खा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पेट में बात पच नहीं रही है। तो माँ बोलती कि अच्छा पेट में बात नहीं पच रही है, तो तुम जाओ जंगलों में जाके पेड़ों को जाके बोल कर आओ, तुम्हारे पेट की खलबली दूर हो जाएगी। तो हाँ माँ, ये तुमने ठीक कहा। वो चला गया, एक पेड़ के पास खड़े होकर सारी बात बता दी जो राज की बात थी, और वो घर आ गया। माँ से बोला माँ, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, चैन की नींद सोऊंगा। और फिर वो सो गया। एक बार राजा के आदमी जंगल गए, उस पेड़ को काटा और उसका हारमोनियम बनाया गया। ठीक है, उस पेड़ का हारमोनियम बनाया गया। तो हारमोनियम जब कोई गायक बजा रहा था, अचानक भरी सभा में हारमोनियम, जो पेड़ जो ने सुना था ना उसकी बात, वो हारमोनियम के सुर से वो बोलने लगा कि राजा के तो घोड़े जैसे कान हैं। इसीलिए राजा नाई जब काटता था, वो राजा ना अपना टोपी पहने रहता था, गला ढके रहता था, कान वगैरह दिखता नहीं था किसी को, लेकिन नाई को तो कान दिखाना ही पड़े क्योंकि बाल काट रहा है। नाई को पता चलता था, और राजा चाहता था कि ये बात किसी को पता नहीं चले, और जो आनाकानी करता था उसको वो देश निकाला दे देता था। तो देखा, सच नहीं छुपा। सच तो जागृत होता ही, चाहे वो झूठी बात का हो या सच्ची बात का। आप अगर सच्चाई से चल रहे हो तो पुरुषार्थी छिपे नहीं रहेंगे। कितनी भी कोशिश करो तो याद तो करना ही करना है, बुद्धि कभी भटक न जाए। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म को अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अकर्म अर्थात जिस कर्म का कोई हिसाब किताब न बने, सत्युग स्वर्ग, तो वहां जाने की कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि वहां तो रावण राज है ही नहीं, माया होती नहीं, उल्टा कर्म करा है। रावण और राम का खेल तो यहाँ चलता है। सुरासुर की लड़ाई तो यहाँ चल रही है, कोई शास्त्रों में नहीं है, सत्युग त्रेता में नहीं है। वहाँ तो जहाँ देवता होंगे वहाँ असुर होते ही नहीं है। अब तुम ब्राह्मण समझते हो ना सारी बातें। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाबा की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है, बाबा को याद करना है। भक्ति माँ में शिव बाबा तो करते हैं, शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ भी सिर्फ बाबा बाबा कहने से, दूध की लोटनी चढ़ाने से थोड़ी ना प्राप्ति होगी। हाँ, उनके बारे में जानना है ना, उनको पहचानना है ना, संबंध जोड़ना है ना, तभी तो सर्च लाइट मिलेगी, कृपा मिलेगी, प्राप्ति होगी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्य भागंती हो जाते हैं। मतलब ज्ञान में चलते चलते जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते, माया का कोई झोंका आता है, तो फिर निश्चय डोलने लगता है, और फिर बाबा का हाथ छुड़ा देते हैं। तो बाबा ने पूछा था बाबा को, तो बाबा भी समझते हो, बच्चा भी समझते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो वो हाथ उठाए, कौन बच्चा मुझे समझते हो, हाथ उठाए। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। तो बाबा पूछे लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो उसमें भी झट हाथ उठाएंगे। या पारलौकिक बच्चा भी जरूर ये ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, कि जन्म का वर्षा देते हैं। बाबा जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाबा की संभाल करना। वजह से सन्यासी बन जाते हैं। और पापा कह रहे घर परिवार में भी कोई
कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उनकी सेवा करते हैं ना, तो वही बात है। हम्म, तुमने 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बगल में बैठते हैं उनका शरीर का आधार लेकर बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना। कहते हैं हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए, राजयोग चाहिए ना राजा बनने के लिए। तो इसलिए कर्म ध्यान से कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है न बद दुआ। कौन सा कर्म हमारा विकर्म बन जाए, इसी बात पर तो भगवान को नीचे आना पड़ा है हम बच्चों को बताने के लिए कि बच्चे मैं आया हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगा रहा हूँ। गुरु लोग अनेक है लेकिन सत्य गुरु तो एक है, वही सत्य है। तुम जानते हो, एक है रुद्र माला, दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाबा को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्तिभाव में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो यह माला किनकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। तो कौन है ये माला, किसकी, हम बच्चों की विजय माला की दाना है। हाँ, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, गीता के भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, लेकिन श्री कृष्ण तो देवता हैं, शिव निराकार परमात्मा शिव, उनकी लाइट उनके मस्तिष्क में प्रवेश की। जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म हमारे दादा हैं, लेखराज दादा संस्था के फाउंडर, वही है श्री कृष्ण के 84वां अंतिम जन्म। ये भगवान ने आकर बताया, लेकिन ये बात मानेंगे वही जो इस कल्प के होंगे, सनातन धर्म के होंगे, देवी देवता कुल के होंगे। तो गीता में लिखा है ना, काम महाशत्रु। और श्री कृष्ण जी की तो 3 पटरानियां थी, रानियां थी 3, और 16,108 पटरानियां थी। तो फिर तो ये बात श्री कृष्ण ने नहीं कहे, ये शिव ने कहे, जिन्होंने जन्म मरण में आए ही नहीं, जिन्होंने कभी शादी ब्याह की ही नहीं, जो शरीर ही नहीं लिए, तो उनको क्या पता, तो उनका ज्ञान है। तो ये बात है, राम राम कहने से समझते हैं कि सब में राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इतना निकला है, सब समझते भगवान अंदर है, तो फिर ढूंढ क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, खोज क्यों रहे हो, भटक क्यों रहे हो। तो बिल्कुल अंधश्रद्धा, इसी बात को पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तो बनने बच्चे हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है भक्ति में। और लक्ष्मी नारायण जो मेरू के बाद जो मेरू होता है गांठ, वो शिव बाबा है गांठ, और बगल के 2 दाने हैं लक्ष्मी नारायण अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ये रहस्य है। तो 84 जब ले तुम पतित बने हो, तो अब बाबा कहते हैं हे फूल, अब सबको अपने जैसा बनाओ, सबको रास्ता बताओ। अच्छा, मीठे मीठे सिके रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग, रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे से बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी, कोई चाहना नहीं रखनी है, मांग नहीं रखनी है। दूसरी पर बाबा की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाबा से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, यह पिता है, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाबा से ही सच्चा सच्चा प्रीत रखना है। बाबा से प्रीत अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना है, भगवान जो कहे उन बात पे चलो, और बाबा से सर्च लाइट अर्थात कृपाओं से भरपूर होते जाओ। वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त बनते हैं। तो वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहमदिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी ईर्ष्या घृणा क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता है। तो रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। इसलिए देहभान नहीं रखो, क्योंकि देहभान में आओगे तभी किसी की कमी या किसी की अच्छाई हमें भगवान से दूर करती है। तो लगाव से मुक्त और रहम भावना से निमित्त भाव को चलाते हुए सबकी सेवा करनी है। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। देखो, जिसको जिस चीज़ की चाहना है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो बात देते चलो। अब परिवार में कितने लोग हैं, आप हो शांति, तो युगल का नाम प्रेम, बच्चों का नाम विश्वास, हाँ,
सारे दैविक गुणों के नाम से सबको कर दो और सबके साथ मिलकर चलो, सहयोग लेते चलो, तो हो गई ना दैवी गुणों की धारणा। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, स्वस्थ, समस्त और संपन्न भरपूर हो। ओम शांति।